बस जी, मैं कहती हूँ अब मेरा हिसाब करते हैं आप, अभी अभी और इसी वक्त। मुझे यहाँ काम नहीं करना। वो जी आपका बेटा जो है ना जी, तौबा तौबा कैसी हरकतें करता है जी। कल भी उसने, मैं जी शादीशुदा औरत हूँ, बाल बच्चे वाली, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी जी। क्या तू दीवाने की बातें लेकर बैठ गई है? और छू लिया तो क्या हो गया? कौन सी कयामत आ गई? दीवाना? पूरा 1.5 सयाना है आपका बेटा, पूरा मर्द है, पूरा मर्द। मैं तो कहती हूँ उसकी शादी कर दो। अरे क्या पागल हो गई है? शरा में दीवाने के निकाह की इजाजत नहीं है। है तो कौन संभालेगा फिर तुम्हारे बेटे को? तुझे क्या जरूरत है फिक्र करने की? आ रही है उसको संभालने वाली। अब हमें तेरी जरूरत नहीं रही। जमाने भर की निकम्मी औरत है तू। 1 टका नहीं रखूंगी तेरी हथेली पर। दबा हो जाए यहां से। बदसात कहेंगी। दफा हो। अच्छा, तो तुम्हारा बंदोबस्त किया है इसने? अरे मैं कहती हूँ कि भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। यहाँ सब पागल बसते हैं, खुदा की कसम, यहाँ सब पागल बसते हैं, सब पागल हैं यहाँ। हमीदा, अम्मा के सामने ज़्यादा हंसना खिलखिलाना मत। जब से अम्मा बीमार हुए हैं उन्हें हंसी मजाक के नाम से नफरत हो गई है। ये चूड़ियाँ शूड़ियाँ उतार दो। अम्मा को कांच वाली चूड़ियों की खनखनाहट से भी नफरत है। ये ज्वेलरी भी उतार दो सारी, ठीक है? सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी की तबीयत कैसी रही? जी ठीक थी। ठीक है, ठीक है फिर सही। सामान ले जाओ। ये क्या बदतमीजी है? तुम जाओ, जाकर कपड़े बदलो, चमक के सामने मुंह धोकर आना। गुड्डू से कमरे में ले जाओ। मोटू, बस काबू में रखना इसे। औरत भी अड़ियल घोड़ी की तरह होती है, बस में ना करो उछल कर दो लत्ती मारती है। ये तो अच्छा है, जाहिल गंवार है, छोटे शहर की है, जिस रंग में चाहेगा उस रंग में ढल जाएगी। इसके बाप की तबीयत कैसी है अब? जवाब दे दिया डॉक्टर ने। अम्मा
अम्मा ये इतने फकीर खानदान में मेरी शादी कराने की तुक क्या थी? अब्बा के रिश्तेदारों को तुमने अब्बा की जिंदगी में तो कभी पूछा नहीं, फिर ये कैसे दिनों दिनों में सख्तर राब्ता करके सब कुछ तय कर डाला? आरिफ, ये जो नीच गरीब फकीर लोग होते हैं ना, ये थोड़ा सा भी बेहतर माहौल मिलने पर बिला वजह दबने लगते हैं, बिला वजह डरने लगते हैं। तू नहीं समझेगा, तेरे अंदर किसी जादीदा औरत की रूह जो नहीं है। इधर आ। ये तो अच्छे खासे भारी बदन की है, थोड़े अरसे में पली पलाई भैंस हो जाएगी। जोड़ तो नहीं है तुम्हारा आरिफ के साथ, नाक भी दबी दबी सी है। मेरे बच्चे की नाक तो खड़ी यूनानी नाक है। खैर, मैंने तो सवाब की नियत से किया जो किया, वरना कौन पूछता है मोटे नाक नक्शे की लावारिस लड़की। बुरा मत मानना भाई, साफ गो औरत हूँ, इसीलिए मुंह पे कह रही हूँ। मेरे आरिफ के लिए तो ऐसे अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। अकेला भाभी बता रही थी तुम्हारा बाप माशी तौर पे इतना परेशान कि तुम्हें बेचने के दर पे था। बात है, सच है ये बात। मैंने तुम्हें बिकने से बचाया है फहमीदा। तुम जैसी मामूली सूरत वाली की शादी अपने चांद से बेटे के साथ की है, वो भी बगैर किसी खर्च के। देखी नहीं होगी तुमने मेरे जैसी सर्फ वाली औरत। चलो बस अब तुम जाओ अपने कमरे में, मुझे अपने बेटे से कुछ जरूरी बातें करनी है। निकाल दिया मैंने हाजरा को भी। कौन दे हर महीने 3,500 रुपए। अब तो ये आ गई है ना, हर वक्त सलील करता रहे ऐसे, मिनट मिनट पे अपने एहसानात याद दिलाता रहे ताकि काबू में रहे। नहीं बनने दूंगी इसे मैं अड़ियल घोड़ी, नहीं तो ये भी सलमा की तरह दो लत्ती झाड़ के भाग जाएगी। वो भाई साहब, टीवी पर रीमा का गाना आ रहा है, बहुत अच्छा डांस कर रही है, जाकर देखो ना। जाओ देखो जाकर। हाँ, अब भाई साहब जाकर टीवी देखें आप, सही है, जाए। अच्छा, ओके ओके, सही। तो बेच में पैर चाहिए, तो सीधे सही सही। हाँ, सही। डर गई थी ना? अरे वाह भाभी, ये रंग तो तुम पे बहुत सचता है। भाईजान ने तो खूब तारीफ की हुई है ना? तुम शादी में क्यों नहीं आए? अम्मा अकेले जो पड़ जाती। अब भाई साहब का हाल तो आपने देख ही लिया है। वैसे कैसी हुई थी शादी? बहुत धूमधाम से? नहीं नहीं, बस 2-4 मोहल्ले की लड़कियां आ गई थी, उन्होंने थोड़ा बहुत गा बजा लिया। मैं होता ना
तो ऐसी रौनक लगाता ना कि बस। वो जवाद अहमद का गाना है ना, मेहंदी की ये रात, उस पर ऐसा डांस करता गले में पटका डाल के कि बस मजा ही आ जाता। मेरे वजन पे मत जाओ, मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। वैसे एक बात बताऊं भाभी, तुम सलमा भाभी से बहुत अच्छी हो। सलमा भाभी भाईजान की पहली बीवी, खाला जरीना की बेटी। पता है उनके पास नहीं दफ्तर की कितनी कैसेटें थी। ये जो अलमारी है ना, इसका अंदर का खाना पूरा उसी से भरा हुआ था। मुझसे तो भाई बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन कभी कभी बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी। पता है जब वो इस घर से जा रही थी तो उन्होंने नाहिद अख्तर की सारी कैसेटों की रीलें निकाल के फेंक दी थी। और पता है वो बड़ी गंदी गंदी गालियां भी दे रही थी। वैसे मैंने उन्हें कभी गालियां देते हुए सुना तो नहीं था, लेकिन जब भाईजान ने उन्हें तलाक दी तो वो बिल्कुल नहीं चीखी चिल्लाई। प्यार से मुझे गले लगाया, जरा सा मुस्कुराई और चली गई। अब वो कल मैं आपको अपने कबूतर दिखाऊंगा। मेरे पास शिराजी कबूतरों की बड़ी अच्छी जोड़ी है। भाईजान ये भाभी ज्यादा अच्छी है। झूठ बोलता है, किसी खुशफहमी में मत रहना। वो तुमसे कहीं ज्यादा खुश शक्ल थी। फिर तलाक क्यों हो गई? जबान खींच लूंगा तुम्हारी। मुझसे पूछती है तलाक क्यों हुई? तुम क्या समझती हो क्या वजह थी? मुझ पर शक गया ना तुम्हारा। तुम औरतों के ऐसे ही शकूक को शुबात होते हैं। मेरी मां की दुश्मन थी वो, बस दे दी तलाक मैंने। उसका हशर भूलना मत। क्या बात है आरिफ, कमरे में जाने की जल्दी हो रही है? नहीं तो नहीं तो क्या तो। हाँ भाई, नई नवेली दुल्हन है, इंतजार कर रही होगी। ऐसे बड़ी फटकार है भाई उसके चेहरे पे। और नहीं तो क्या। मोटी भी अच्छी खासी, गाल देखें कैसे तरबूज की तरह है। सलमा को देखा था, ऐसी छल्ले जैसी कमर थी, चाक का सिरनी की तरह इधर उधर। ये तो मुई बिस्तर पे पड़े पड़े और मोटी होती चली जा रही है। खाने पीने का ध्यान रख इसका। अरे माँ भी इसकी ऐसी मोटी थी, बिल्कुल टुनटुन की तरह। कल्ले ऐसे थे जैसे मर्दों के कल्ले। माफ करे, तौबा तौबा। औरत मोटी हो जाए ना तो काम काज में सुस्त पड़ जाती है। अम्मा, तुम्हारा ही तो फैसला था। मेरा ही फैसला था, तुझे काहे की आग लग रही है? नहीं, और बात सुन, नहीं क्या? शौहरों का कलेजा होना चाहिए बीवी की बुराई सुनने के लिए। अब वैसे भी मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, हकीकत बयान कर रही हूँ। सर दबा दूं? ये तू मेरी बात से कन्ने क्यों कतरा रहा है? मैं नहीं तो। मैं तो नहीं तो क्या तो? ध्यान से सुन बेटा, मर्द औरत से जितना ज्यादा दूर रहेगा ना, औरत को उसकी इतनी ही कदर होगी। टेढ़ी पसली से पैदा हुई है औरत, इसीलिए हर बात का उल्टा असर होता है इसमें। गुर्बत में उसे दूरी की याद सताती है, और दूरी में मिलन रुत का मजा आता है। चक्करधारी सांप है औरत, उसकी कोई बात कोई अदा समझ में नहीं आती, समझा? जी। और उससे कह देना नम्मों का ध्यान रखा करे। मैं तो जब से बिस्तर पे पड़ी हूँ मेरा बच्चा बिल्कुल अकेला होके रह गया। मेरा सर दबाते बड़ा दर्द हो रहा है सर। हाँ हाँ अम्मा। अब बच्चा
बीवी के सीने पे तो सांप लौट रहे होंगे, है ना? आरिफ, आरिफ, जी माँ। आजा मेरा बच्चा, यहाँ मेरे पास ही सो जा। कहाँ अंधेरे में टटोलता हुआ जाएगा। वैसे भी वो बच्ची तो है नहीं जो अकेले कमरे में डरे। सलमा की तरह से सर पे ना चढ़ाना। आजा मेरा बच्चा, सो जा। आइंदा कभी इतनी देर से सोकर मत उठना। अम्मा जान कहती हैं कि देर से जागने वालों की सूरतों और नसीबों पर नहुसत छा जाती है। चलो मैं तुम्हें बावर्ची खाना दिखा दूं। सब घर वाले नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? और भी बहुत काम है, चलो। तो आ गया आपको मेरा ख्याल। दो प्याली चाय बनाकर अम्मा के कमरे में ले आओ।
डरा ही दिया था। उदास हो भाभी? मैं नहीं तो इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? अच्छा छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। लो ना, इतने प्यार से लेकर आया हूँ मैं। क्या बात है आरिफ, तेरा ध्यान किधर है? हाँ हाँ अम्मा। हाँ अम्मा, समझ रही हूँ मैं, जानती हूँ मैं कि जब से ये शक्कर वाली आई है ना तो बड़ा उखड़ा उखड़ा रहने लगा है। मुझे उस औरत से कोई दिलचस्पी नहीं है अम्मा, और फिर ये सब तुम्हारी मर्जी से ही तो हुआ है। अम्मा, मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस औरत से मोहब्बत है वो तुम हो। रहने दे आरिफ, रहने दे। उस सलमा के भी गुण इसी तरह गाया करता था। अगर मुझे सलमा से मोहब्बत होती तो अम्मा क्या मैं उसे तेरे कहने पे तलाक देता? नहीं अम्मा, तू इस बात पर क्यों नहीं गौर करती? हाँ, ये बात तो मैं जानती हूँ बेटा, तो तू मेरा बड़ा फर्मा बरदार है। इस मुंह से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सारा दिन पता नहीं कहाँ कहाँ आवारागर्दी करता रहता है, कहाँ कहाँ घूमता रहता है। आजकल को तो रातों को भी नींद नहीं आ रही, बड़ी बेचैनी लगी रहती है। कल रात भी 2:30-3 बजे जो आँख खुली है तो बस फहमीदा से क्या 2-4 रोज मेरे कमरे में मेरे साथ आके सो जाए। गर्मियां भी इस कदर हैं बेटा के बार बार प्यास लगती है। तो अम्मा पहले बताना था ना। वो जिस मकसद के लिए यहाँ आई है उसे उस मकसद के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करती तू? जिंदगी संवार दी मैंने इलियास की बेटी की। एक कमरे में रहने वाली कैसे कैसे ऐश कर रही है। अरे जोर लगा कम बखत मारी, हाथों में दम नहीं है तेरे। ये बीमारी भी क्या खून चूसने वाली चीज है। सारा बदन मफलूज कर दिया इस मुँह फालिज ने। काश ये तुम्हारे बदन के बजाय सिर्फ तुम्हारी जबान को मफलूज कर देता। यही जुलाई अगस्त के दिन थे। गर्मी ऐसी थी, चिपचिपाहट पसीने की है। वही गर्दन मसलती थी तो मैल की तह के गोले उतरते थे। हालांकि 2 दिन पहले नहाई थी। ये बुढ़ी घड़ी तो आनी थी ना। 12-12:30 बजे का टाइम था। नहाई, नहा के पंखे के नीचे आकर सो गई और बस सारी जिंदगी दीमक की तरह खा गए। इस मुँह हराम को और फालिज ने
मजबूर कर दिया। अरे जोर लगा, दम नहीं है हाथों में, खाती तो बड़ा ठूस ठूस के, कल्ले देख अपने कैसे फूल रहे। बारी नहीं तो बजाय सुकून आने के बेचैनी शुरू हो गई। जोर लगा। क्यों नहीं देखते वो मेरी सिमत? क्या इतनी बुरी हूं मैं? अब ऐसी भी बुरी नहीं हूँ। क्या हुआ जब थोड़ा सा वजन ज्यादा है? रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो ना। हाँ भाभी, तुम्हारी आवाज थी। कितनी प्यारी आवाज है तुम्हारी। ये साड़ी पहनोगी? ईमान से बिल्कुल सादी इमाम लगोगी। लेकिन अब उसकी तरह रोना पीटना मत मचा देना। वो तो जिस ड्रामे में साड़ी पहनती है उसमें इतना रोती पीटती है कि बस। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। मुझे तो वो अच्छी लगती है, अतीका ऑटो। तुम्हें इतनी सी उम्र में औरतें अच्छी लगती हैं? इतनी सी उम्र? इस साल फरवरी में पूरा 17 साल का हो जाऊंगा। और अब तो मेरी मूंछों के 4 बाल भी आ गए हैं। गुड्डू, मुझे गजरे ला देगा? कराची के मोगरों की महक कैसी होती है पता ही नहीं। वहाँ सक्खर में तो मोगरों की महक मीलों दूर से आ जाती थी। क्या बात है भाभी, आज भाईजान को खूब बिजलियां गिराने का प्रोग्राम है। अच्छा, ला देगा ना? अच्छा बस तैयार हो जाओ, मैं अभी 5 मिनट में लेकर आता हूँ। वो सलमा भाभी का मेकअप का सामान स्टोर रूम में पड़ा है, ला दूँ? भाभी को तुम्हें अम्मा बुला रही है, बहुत गुस्से में। जल्दी जाओ। ये क्या असर किया हुआ है तूने? अब तेरा ख्याल करने वाला कौन है? ये कहाँ मर गई? गुड्डू, ओ गुड्डू, बुला के ला इसको। इसको भी कराची की हवा लग गई है, सुनती नहीं है, कानों में रुइयां ठूंस के बैठी है कमीनी। जी अम्मा। ये क्या नौटंकियों वाला बहरूप भरा हुआ है तूने? अरे वाह, बालों में गजरे, बदन पे बनारसी साड़ी, मुंह में पान की गिलोरी भी दबा लेती तो पक्की डेरेदार तवायफ लगती। तेरा बाप तो बड़ा सुमसलात का पाबंद था। ये तरबियत की है उसने तेरी। ऐसी होती हैं बीवियां, बीवियां ऐसी होती हैं। अम्मा, अम्मा बड़ी रसदार मौसमियाँ मिल रही थी, देख तेरे लिए ले आया थोड़ी सी। अरे भाड़ में गई तेरी मुसम्बियां। जरा अपनी बीवी की तरफ तो नजर कर। मेरा तो शक्ल देखने को दिल नहीं कर रहा। कैसी आवारगी नाच रही है इसके चेहरे पर।
मर्दों में मर्दों वाली बात होनी चाहिए। यही थप्पड़ अगर तू सलमा के मुंह पे मारता तो वो तुझे छोड़कर भागती। कहां कहां बदनाम नहीं किया उसने तुझे। कह दे इसको जाके निम्मो का हाथ पांव धुलाए। मैं तो जब से बिस्तर पे पड़ी हूं मेरा बच्चा अकेला होके रह गया है। आजकल की लड़कियों को तो अपनी बदमाशियों से ही फुर्सत नहीं है, किसी का ख्याल क्या करेंगी। अरे अल्लाह लोग है मेरा बच्चा, इसकी खिदमत करेगी तो आखिरत संवर जाएगी तेरी। क्या कहा है अम्मा ने? सुना नहीं तुमने? जाओ भाई को लेकर जाओ, उसका मुंह हाथ धुलवाओ, जाओ। देखे देखे इसके रंग ढंग। सलमा भी तो बिल्कुल इसी तरह साड़ी पहनकर बालों में गजरे लगाती थी। अरे वो सफिया नहीं है, वो बता रही थी सलमा ने बड़े नीच खानदान में शादी की है। तो बच्चा बच्चा भी हो गया उसे। उसे शौक भी तो बहुत था बच्चे का। हाँ माह की ताबीरा है जिस तरफ। सुनो जरा मेरा हार तो ठीक कर देना। आरिफ, ओ आरिफ, अब प्लीज ठीक कर दो ना। वो अम्मा बुला रही हैं, वो नाराज हो जाएंगी।
मेरी खुशी की खातिर जिस तरफ आँख उठाऊं तेरी तस्वीर है। ये तुम हो भाभी? मैं तो समझा था कि पता है वो भी झूले पर बैठकर बिल्कुल यही वाला गाना गाती थी। फहमीदा, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। बस ठीक हूँ। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम चली चलना मेरे साथ कल डॉक्टर के पास, ठीक है? आंखें बंद करके लेट जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। ये कुछ फल लाया है। सेब तो ठीक है, लेकिन आम तो शुगर वालों के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। अम्मा को शुगर भी तो है ना? ये आम मैं तुम्हारे लिए लाया। कुछ खाया पिया करो। तुम जब शक्कर से आई थी तो तुम्हारा कितना सफेद था, और अब देखो कितनी पीली पड़ गई। इन सब आमों का मिल्कशेक बनाकर पी लेना, ठीक है? मुझे बच्चों का बहुत शौक है। हो सकता है कि तुम्हारी नस्ल को चलाने वाला निम्मो ही हो। सलमा, तो बुराई क्या है इसमें? घर की बात घर में तो रहेगी ना। बाज कर दिया है उसने तुम्हें। मेरी तरफ इतनी हैरत से मत देखो। कुछ मर्द भी बाज होते हैं, कुछ नहीं उगा सकते। उस औरत ने तुम्हें बाज बना दिया है। डायनिक बदरू है वो। मैं जब इस घर में आई थी तो जिंदा थी, अब मर चुकी हूं मैं। बदरू बना दिया उसने मुझे। अरे निम्मू से कहो ना मुझे औलाद दे दे। मैं चली जाऊंगी दूर किसी बाजार में, लोगों की जूतियां सीधी करूंगी, इसी तरह अपने बच्चों को पालूंगी। तो यहाँ से कुछ इंसानों में इंसानों की नहीं दरिंदों की रूह होती है। तुम्हें पता है, जब वो तुम्हें और मुझे करीब देखती है तो उसकी सांस रुकने लगती है, पागल हो जाती है वो।
तुम औरत की फितरत को नहीं जानते। अगर वो गिरने पे आए तो उसकी हसरत का मलबा कोई नहीं उठा सकता। मेरी माँ को मेरे ही सामने गालियां दे रही हो तुम। वो तो खुद एक गाली है। तबाह कर दी उसने मेरी जिंदगी, घुन की तरह चाट गई है। आरिफ, आरिफ, क्या बात है बेटा? आज तो बड़ा उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। नहीं तो कोई तो बात है आरिफ। अपने पेट से जना है मैंने तुझे। तेरे दिल की एक एक बात को जान लेती हूँ मैं। बीवियां तो महबूबाओं के किरदार अदा करने में ही खुश रहती हैं। सिर्फ माँ ही होती है जो औलाद के कांटे पलकों से चुनती हैं। बताना मेरे बच्चे, क्या बात है? बीवी की वजह से परेशान है? रातों को नींद नहीं आती होगी, करवटें बदलता रहता होगा तू। अम्मा, अम्मा मैं सोच रहा था कि हम भाईजान को किसी दिमागी अमराज के अस्पताल में दाखिल करवा दें। क्यों क्यों दाखिल करवा दे? मेरी इतनी मन्नतों मुरादों की औलाद अस्पताल में क्यों पड़ी रहे? ये नम्मो को अस्पताल में दाखिल करवाने वाली बात उस गुन्नी बिल्ली ने की होगी तुझसे। भाई साहब ने फहमीदा के साथ भी दस्तराजी की कोशिश की है। चुप कर जा। खबरदार जो तूने मेरे बच्चे पर कोई इल्जाम लगाया तो। अरे ये औरतें खुद उसको वरगलाती हैं और फिर आवाजें देकर तुझ जैसे बेवकूफ को बुलाती हैं ताकि तू उनकी बकवासों पर यकीन करके नम्मो को घर से बाहर निकाल दे। तू नहीं जानता आरिफ, इन औरतों के चक्कर सलमा ने भी यही किया था। और ये नीच खानदान की लड़की, ये औरत भी यही चक्कर चला रही है। देख आरिफ, अगर तूने नम्मो को बाहर निकाला ना घर से, उसी दिन मेरा जनाजा उठेगा। नहीं नहीं अम्मा, अम्मा रो मत। अम्मा, नहीं, कुछ नहीं होगा अम्मा। इस घर में वही होगा जो तुम चाहोगी। बस चुप रहो। निकाल बेटा। नहीं अम्मा, नहीं नहीं, चुप। मुंह बंद भी कर लिया कर कभी, हर वक्त खाता रहता है। और हर वक्त अपनी भाभी के पास मत घुसा रहा कर। अब तो कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। आरिफ, तू तो कह रहा था फहमीदा को मेरे पास भेज देगा देखभाल के लिए। वो अम्मा, रात सारी उसकी तबीयत खराब रही है। बुखार में भूख रही थी बेचारी। बेचारी? गुन्ने,
ओ चमचे, इतने प्यार से तो तुमने कभी माँ को बेचारी नहीं कहा। बड़ी हमदर्दी महसूस हो रही है तुझे, बड़ी मोहब्बत फूट रही है तेरे दिल में उसके लिए। नहीं अम्मा, कैसे नहीं रुकेगी वो यहाँ, मैं भेजता हूँ उसे। और बुखार का क्या, हो सकता है ढोंगरे चारी बीमारी का। हाँ मैं भेजता हूँ अभी। अम्मा, जब तुम्हारा किसी के साथ गुजारा नहीं होता है तो भाईजान की शादी क्यों कराती फिरती हो? पहले सलमा भाभी को लड़ लड़ के उन्हें घर से निकाल दिया, अब इस वाली भाभी के भी पीछे पड़ गई हो। भाई मैंने तो सोच लिया है, अपनी बीवी को इस घर में रखूंगा ही नहीं, शादी करके उसी के घर में पड़ा रहूंगा। तू तो है ही बेगैरत, तुझसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मत आया कर मेरे सामने, देखकर खून जलता है मेरा। बिल्कुल अपने बाप पर गया है, उसे भी बड़ी हमदर्दी हो जाती थी यार दूसरी औरत से। वाकई अब्बा भी मेरी तरह होंगे ना बिल्कुल, औरतों के मामले कितने रहमदिल होंगे। गुड्डू ज्यादा बदतमीजी मत किया कर मेरे साथ। आप आ गए? चाय ला दूं आपको? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरी तबीयत तो ठीक है, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ वो ऑफिस में काम ज्यादा था थोड़ा। अम्मा जाग रही हैं? जी। थोड़ी देर के लिए छत पे चलोगी मेरे साथ? मैं गुड्डू से कह देता हूँ वो अम्मा के साथ बैठ जाएगा। जी। खाओगी? तू ही थोड़ ले। कर तो वही रहा हूँ। फहमीदा किधर है? छत पर भाईजान के साथ। तुम अगर इस तरह मासियों वाले हुलिये में रहोगी तो मुझे तो अपने आप से और भी ज्यादा शर्मिंदगी होगी। अच्छी भली तो हूँ मैं। शर्म तो नहीं आती झूठ बोलते हुए, वो भी माँ से। हाँ, क्या समझता है तू? आंखों में घुसी हुई हूँ तुम लोगों के, सबके चलत्तर बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। चल बुला कर ला उस आवारा को। मैं कहा रहा हूँ। दफा हो जा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। कितना कितना शौक था मुझे आपके साथ छत पे चांद देखने का। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? चलो चलो। वो तो मेरे करीब आना चाहते हैं,
मगर ये औरत, क्या है इस औरत का हाल? क्या ये फालिज ज़दा जिस्म हमेशा मेरी खुशियों के आगे खड़ा हो जाएगा? फहमीदा, फहमीदा, फहमीदा। जी अम्मा। क्या जीजी की रट लगा के रखी हुई है? पानी पिला, मुझे हलक में कांटे पड़ रहे हैं। और हाथों में दम नहीं है तेरे? कोई काम तो ढंग से कर लिया कर, मनूस मारी नहीं तो सत्यानाश है तेरा। कमीनी, अभी मेरे हाथ सलामत होते ना, ऐसा रख के तेरे मुंह पे देती, सारी जिंदगी याद रखती। किस बात की दुश्मनी निकाल रही है तू? किस बात का गुस्सा है तुझे? किस बात की आग लगी हुई है? मनहूस कहीं की घटिया खानदान की नीच लोग। चल दबा, नहीं पीना मुझे पानी वानी। कोई काम ठीक नहीं होता, मनहूस मारी नहीं तो। फहमीदा, फहमीदा। जी अम्मा। हो सकता है कि तुम्हारी घर की नस्ल को चराने वाला निम्मो। ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने? जाओ जाकर नहा धो लो। ठीक तो हूँ मैं। एक बात कहूँ? बोलो। अब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता जब वो मुझे हाथ लगाता है। आप भी परेशान नहीं हो करें। फिर वह यकीनी और बेयकीनी के चाबुक, फिर वही धूप छांव का खेल। मेरे हाल पर रहम करें। मैं बहुत कमजोर, बहुत टूटी हुई हूँ मैं। फहमीदा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। कैसे हो जाएगा सब कुछ ठीक? कोई इनकलाब आएगा? कोई मौजज़ा होगा क्या? सुने, आप मुझे सलमा की तरह तलाक मत दीजिएगा। मैंने इस कफस को अपना आशियाना बना लिया। बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। आप बेफिक्र हो जाए। मैं भी मजबूर हूँ फहमीदा। मैं तुम्हें अम्मा के मुकाबिल नहीं खड़ा कर सकता। अम्मा से आज तक कोई नहीं जीत सका। पता नहीं
पता नहीं ये उनका खौफ है, मोहब्बत है या अकीदत। मैं कुछ नहीं कर सकता उनके सामने। मैंने अगर बोलने की कोशिश भी की ना तो मेरी जबान पत्थर की हो जाएगी। मैंने आपसे कोई शिकायत तो नहीं की। अब तो वैसे भी मुझे आदत हो गई है। कुछ दिन और गुजरेंगे तो मेरी तरफ से छोटी सी मज़ाहमत भी नहीं होगी। आप बेफिक्र रहे, मुतमईन रहे। बस मेरे साथ ये धूप छांव का खेल मत खेला करें। फहमीदा, तुम दुनिया की वो पहली औरत हो जिसके लिए मेरा दिल धड़का है। बहुत मुश्किल से, खौफ के 1000 गुंबदों से गुजरकर मैं तुम्हारे सामने ये इंकिशाफ कर रहा हूं। मेरी बात का यकीन करो। वाह भाईजान, क्या जबरदस्त सेकंड हैंड गाड़ी ली है। ये तो बिल्कुल नई लग रही है। बाकी हाँ, भाभी को दिखाई? नहीं तो मैं भाभी को बुला कर लाता हूँ। भाभी, वाह भाभी, कितनी जबरदस्त गाड़ी ली है ना भाईजान ने। लेकिन इसमें बैठने का सबसे पहला हक तुम्हारा है। बाद में चाबी लेके मैं चला सकता हूँ, वो अलग बात है। क्यों भाईजान? शाम को तैयार रहना, सैर करने के लिए चलेंगे कायद आजम के मज़ार पर। सुना है बहुत खूबसूरत बना दिया उन्होंने। मैं भी कब से जाने का सोच रहा था। ठीक है, कितनी जबरदस्त है ना। वाह भाभी, आज तो बड़ी नई नई सी लग रही हो, बिल्कुल भाईजान की गाड़ी की तरह। चल पागल। उनको कह दो मुझे जाने दे। अम्मा को कह दो मुझे जाने दे। मैं नहीं जाऊंगी अम्मा के पास, मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने तो कहा था कि आज वो अपनी मोटर कार में बिठाकर मुझे मज़ार क़ैद दिखाने ले जाएंगे। अम्मा को कह दो मुझे जाने दे, जाने दे मुझे। अम्मा को कह दो मैं नहीं आऊंगी। अम्मा को बोलो ना। इतने दिन बाद तो उनका दिल पानी हुआ है। मैं अम्मा के पास नहीं जाऊंगी। उनको कह दो ना, जाओ जाओ। हाँ। फमीदा, जाओ, तुम्हें अम्मा बुला रही है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं तुमने? नहीं जाऊंगी मैं। जाओ। अरे वाह, बड़ी चमक छल्लो बनी हुई है तू तो। छोटे शहर की लड़की, ऐसी तेजी, ऐसी तरारी। अरे फहमीदा, तूने तो कराची वालियों को पीछे छोड़ दिया। मेरे पीठ पीछे मेरे बेटे को वरगलाती है, अपने सैरों के प्रोग्राम सेट करती है।
टक्कर लेगी तू? मुझसे टक्कर लेगी? इसी बिस्तर पे लेटे लेटे तलाक करवाई है मैंने आरिफ और सलमा की। मेरा बेटा घाट का उल्लू है तो क्या हुआ? उसकी हिफाजत के लिए मैं हूं। तुम जैसी चीलों को सिवाय घोंसले उजाड़ने के सिवा आता क्या है? ये चूड़ियां चूड़ियां उतार दे फहमीदा। नफरत होती है मुझे किसी सजी संवरी औरत को देखकर। उतार दे ये चूड़ियां। मैं जाने दो। मैं कहती हूँ चूड़ियां उतार दे। मैं जाने दो। मैं कह रही हूँ उतार दे ये चूड़ियां। आज जाने दो। आज जाने दो। उतार दे चूड़ियां, ये चूड़ियां उतार दे। अरे 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 संभाल संभाल अपनी बीवी को। देख जरा कैसे मातम कर रही है, जैसे खुदा ने खास्ता इसके सर का साई मर गया हो। तमाशा देख इसके। संभाल इसको, संभाल संभाल इसे। भाईजान, भाईजान जल्दी से अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो रही है, वो आपको बुला रही है। आरिफ मत जाओ, तुम्हें नहीं पता वो हमें मियाँ बीवी बन के नहीं रहने देंगी। जब भी तुम मेरे करीब होते हो वो तुम्हें जानबूझ के बुला लेती है। छोड़ो मुझे सलमा, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें ऐसे तनहा कैसे छोड़? नहीं आरिफ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम नहीं जाओगे, सुना तुमने? हम दोनों बहन भाई नहीं हैं। मियाँ बीवी, ये बात तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? छोड़ो मुझे सलमा, छोड़ो। आरिफ! पता नहीं क्या हो गया आरिफ, रात को कानों में अजीब अजीब आवाजें आने लगी हैं। बड़ा डर लगता है मुझे, हलक में भी कांटे से पड़ जाते हैं। सलमा से कह दे या तो वो मेरे पास सो जाए या तू मेरे पास सो जाया कर। ठीक है। क्यों शादी की इसकी? हाँ? शादी का मतलब याद है या अपनी शौहर के मरने के बाद वो भी भूल गई? सलमा, तुम चुप करो। देख ली मैंने तुम्हारी मर्दानगी। बताओ बताओ, क्यों शादी की तुमने इसकी? देख रहा है इस बेगैरत को किस तरह बगैर दुपट्टे के दंदनाती हुई फिर रही है। कमीनी, बेगैरत, बेहया, आवारा। अरे यतीम और यसीर भांजी समझकर ब्याह कर लाई थी तुझे, मुझसे टक्कर लेगी तू? ये किस्सा खाला और भांजी का नहीं है, दो औरतों की अना का मसला है। माँ बीवी नहीं बन सकती और बीवी माँ का रूप नहीं धार सकती। तुम कौन सा रूप धार रही हो, कभी सोचा है तुमने? माँ पर बीवी के नखरे नहीं सचते। सब कुछ मेरी मुट्ठी में है सलमा, तेरा फैसला भी। मुझे अब डर नहीं लगता। गुमराह हो गई है तू। अरे ये लक्षण होते हैं किसी खानदानी औरत के। 3 हुर्फों पे टिकी हुई है तेरी जिंदगी, और वो 3 हुर्फ मेरा बेटा भी तुझे देगा। कोई कमी नहीं है मेरे बेटे के लिए। 2 तलाक मुझे दो, अभी इसी वक्त। सलमा, क्या सलमा? बोल, क्या सलमा? दे से तलाक। मैं कहती हूँ दे से तलाक। अरे घाट घाट का पानी पी लिया इसने,
ये अब तेरे पास नहीं टिकने वाली। दे से तलाक, पाक कर इसका किस्सा। क्या बोल रही हूं मैं? मेरे साथ बोल। बोल सलमा, मैंने तुझे तलाक दी। बोल। आरिफ, क्या कह रही हूं मैं? सुनाई नहीं दे रहा तुझे? मैं खुद तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं बनना चाहती। तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम वो करो। मैं रोऊंगी पीटूंगी नहीं, गिड़गिड़ाऊंगी नहीं तुम्हारे सामने। औरत बामुकाबला औरत, मर्द सिर्फ इसमें एक कमजोर फरीक है और बस। मैं पूरी जिंदगी नाहिद अख्तर के गाने नहीं सुन सकती रेडियो पे। ये रंगीन कपड़े भी मुझे अब चुभने लगे हैं। तुम अपना फैसला सुना दो, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। सलमा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। सलमा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। सलमा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। बाज़ औक़ात कितने मुश्किल मसलों का हल कितना आसान होता है। तुम अगर फिर शादी करना चाहो तो अपनी मां की मौत के बाद करना। शायद तब सब कुछ ठीक हो जाए। वो तो फिर भी सलमा थी। फहमीदा, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकोगी, कुछ भी नहीं। फहमीदा, ओ फहमीदा, फहमीदा। अरे ओ आती हूँ की बच्ची, अरे ओ काम चढ़ के औलाद उठो फहमीदा। जी अम्मा। जी अम्मा, मकर करती है ना मेरे साथ, हैं? मैं आवाजें देती रहती हूँ, तू जानबूझ के आंखें बंद किए पड़ी रहती है। हाँ? किसके ख्वाब देखती है तू ऐसी पक्की नींदों में? पानी ला दूं आपको? सेब काट के लाके दे मुझे, और वो जो आरिफ चिवड़ा और बेसन की मिठाई लेकर आया वो भी लेकर आ। अम्मा, रात को इतनी भारी चीजें मत खाया करो। अभी 2 दिन पहले तो तुम्हारा पेट खराब हो गया था, कितनी उल्टियां आई थी तुम्हें। सेब खा लो। फट, जूतों से मुंह लाल कर दूंगी तेरा। मेरे खाने पीने पे नजर रखती है ना तू, इसलिए लगती है मुझे उल्टियां। सेब काट दे मुझे फहमीदा, भूख लगी है। 10 घंटे लगा। अरे जल्दी काट दे फहमीदा, बड़ी निकम्मी है तू, बड़ी निकम्मी है तू। शौहर के साथ सैरों के प्रोग्राम तो बड़े आनन फानन बना लेती है। तेरी माँ ने भी यही किया था, तेरे बाप को सारे खानदान से अलग कर दिया था। तू भी इन्हीं मंसूबों पे अमल कर रही है ना? टी काट दे। देख,
पता है ना तुझे कि मैं बगैर छिलके का सेब खाती हूँ? हैं? छिलके उतारे तूने? क्या मजा आता है तुझे मुझे अजियतें देकर? किस जन्म के बदले निकाल रही है तू मुझसे? छिलके उतार के दे दे फहमीदा मुझे। जाना साहब ने की हुई है। फहमीदा, ओ फहमीदा, फहमीदा, और यो फहमीदा। पिया संग के लुआरी, पिया संग के लुआरी, एरी माई परल परल के बदल पियर फल फल के गूंद गूंद डारूंगी गरवा पिया संग के। कहाँ तो ये हालत थी कि आवाजें दे दे के हलक खुश्क हो जाता था और तेरी बीवी के कान पे जूं नहीं रेंगती थी। कहाँ अब ये हाल है कि मिनट मिनट बाद दौड़ी आती है कि अम्मा आपने मुझे बुलाया तो नहीं। इसकी माँ भी आखिरी उम्र में पागल हो गई थी। मुझे तो इसमें भी पागलपने के आसार नजर आ रहे हैं। कुछ भी कहो अम्मा, फहमीदा ने तुम्हारी बड़ी खिदमत की। अगर तूने मेरे सामने जन मुरीदों वाली बातें की है ना तो मैं भाभी, तुम तो बिल्कुल बदल कर ही रह गई हो। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। अल्लाह 4 रुपया बस कर दिया मुझे फालिज ने। नहीं अम्मा, नहीं, मैंने तो वैसे एक बात कह दी थी। मैं कौन सा उससे खुश हूँ? फहमीदा, ओ फहमीदा, जी अम्मा। पानी पिला, प्यास लगी है। बहुत तेज दवाई है। नहीं कह रहा था सेकंडों में चूहे मरते हैं। पानी पिला, प्यास लग रही है।
फहमीदा, तुमने अम्मा की बड़ी खिदमत की। मैं तुम्हारा यह एहसान सारी जिंदगी नहीं चुका सकता। अब इस घर को तुमने ही संभालना है, और मुझे और गुड्डू को भी। नम्मू को मैं किसी दिमागी अमराज के अस्पताल में दाखिल करवा दूंगा। हाँ, जिंदगी बहुत हल्की फुल्की और पुरसुकून हो जाएगी। फहमीदा, ओ फहमीदा। क्या हुआ फहमीदा? अम्मा बुला रही है। नहीं। फहमीदा, ओ फहमीदा। फहमीदा, ओ फहमीदा। आ रही हूँ अम्मा, आ रही हूँ अम्मा, अम्मा आ रही हूँ। फहमीदा, आ रही हूँ।